नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी 2022 के बारे में। एक कंप्लीट डिटेल के साथ में ये वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो जो यूट्यूब पे आप 2-2, 4-4 मिनट की वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आपको नहीं देखनी पड़ेगी और आप भी दूसरे लोगों को समझा सकते हैं कि ड्राइवर वैकेंसी में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे फिजिकल होगा, कैसे ट्रेड टेस्ट होगा, किस प्रकार से एग्जाम होगा, सारी चीजों पे बात करेंगे। कैसी जॉब होती है, कितनी सैलरी होती है। तो चलिए दोस्तों, ये जो दिल्ली पुलिस है दोस्तों, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। और अगर आप भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो तैयारी है आप लोगों की हम करवा देंगे। और इसके लिए आप मुझे 9461216484 दोस्तों इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे अपना नाम और ड्राइवर लिख के मैसेज कर सकते हो। आप सभी को ड्राइवर के ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। अभी तक हमारे 26 ड्राइवर के ग्रुप बन चुके हैं, जिसमें एक ग्रुप में 256 बच्चे हैं। इसका मतलब लगभग 7000 बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप भी स्पेशल दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी हम लोग करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए सारे टॉपिक मैं लेकर आया हूं, आपका एक भी सिंगल डाउट इस वीडियो को देखने के बाद में नहीं रहेगा, एक भी सिंगल डाउट आपका नहीं रहेगा। सबसे पहले कैसे बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि आपकी वैकेंसी है वो कब अप्लाई होगी, लाइसेंस आपको कौन सा चाहिए, कितना पुराना चाहिए, नया चाहिए या पुराना चाहिए। उसके बाद में एक्सपीरियंस वगैरह की भी बात करेंगे, एज वगैरह क्या रहेगी। उसके बाद में एनसीसी के आपको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पोस्ट की जो संख्या है आपके कितने पदों पर ये वैकेंसी निकलने वाली है। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस से आपको फॉर्म लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। सैलरी की बात करेंगे, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो फिर क्या रहने वाली है। योग्यता की बात करेंगे कि दोस्तों इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता आपके लिए मांगी गई है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ा मुद्दा है नेगेटिव मार्किंग। तो इस एग्जाम में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेंगी उसकी बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि पहले कौन से स्टेप आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आपको पास करना पड़ेगा। एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सिलेबस की बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कितने मिनट के क्वेश्चन रहेंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे। जो आपका टेस्ट है वो कितने नंबर का रहेगा। फॉर्म की संख्या की बात करेंगे कि कितने फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं। बहुत ही डिटेल के साथ में मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर आप लोग दूसरों को समझाना कि किस तरीके से ड्राइवर की वैकेंसी होती है। जो फेमस बुक है ड्राइवर के लिए उनकी बात करेंगे। यहां पे ऑनलाइन क्लासों की बात करेंगे कि आप किस चैनल से क्लास लेकर दिल्ली पुलिस में ऑनलाइन सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यहां पे कितने बच्चे आपके एग्जाम में पास किए जाएंगे जो आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अगले पे आपके फिजिकल की बात करेंगे कि फिजिकल में आपको क्या क्या करवाया जाता है, हाइट कितनी ली जाती है, चेस्ट कितनी होती है, लॉन्ग जंप कितनी होती है और आपका हाई जंप कितना होता है। उसके बाद ट्रेनिंग आपकी किस प्रकार से होती है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो ट्रेनिंग है वो किस प्रकार से होती है, क्या ट्रेनिंग में भी आपसे व्हीकल चलवाए जाते हैं, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। जॉब लोकेशन की बात करेंगे, अगर आपकी जॉब लगती है तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, क्या आप अपने घर के आसपास थानों में भी नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रमोशन की बात करेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए आपका आगे प्रमोशन हो सकता है या फिर आप मतलब डिपार्टमेंटली जो एग्जाम हो सकते हैं वो भी दे सकते हैं। ट्रेड टेस्ट की बात करेंगे कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसमें आपके कौन से व्हीकल काम में लिए जाते हैं, क्या क्या आपसे आकृतियां बनवाई जाती है, कितने कितने नंबर की वो आपसे जो ऑक्यूपेंट देते हैं वो आपसे करवाए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे
कट ऑफ 2012 की बात करेंगे कि 2012 के अंदर वैकेंसी में क्या कट ऑफ थी। उसके बाद यहां कट ऑफ 2022 की बात करेंगे कि अब इस वैकेंसी में कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो चलिए एक एक टॉपिक को बारी बारी से देख लेते हैं और आपके इस वीडियो से सारे जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले टॉपिक की बात करें कि आपका जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई होगा। देखिए दोस्तों, जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, 27 जून 2022 को, जो अभी आगे 9 दिन बाद में आने वाली है, उस तारीख को आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, उसी दिन से आपके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 26 जुलाई रहने वाली है। मतलब पूरे एक मंथ आपके जो फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे, एक मंथ आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपके एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों अक्टूबर 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है। अभी आपके एग्जाम के 4 मंथ आपके लिए बाकी है और ये जो एग्जाम है आपका 8 या 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद में देखिए आपकी जो एज है वो एज, इस वैकेंसी से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो एज आपकी कब से ली जाएगी दोस्तों, आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी। अगर 1 जनवरी 2022 के अनुसार आपकी एज फिक्स होती है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में हम आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लाइसेंस आपको कौन सा चाहिए, लाइसेंस आपको कौन सा चाहिए। देखिए इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई 2022। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 26 जुलाई 2022। तो आप 25 जुलाई तक का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। मतलब अगर जिन बच्चों के पास में ऑलरेडी लाइसेंस है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का अभी बनवाने के लिए दिया गया है तो अगर उनका लाइसेंस 25 जुलाई तक बन जाता है, क्योंकि 26 आपकी लास्ट डेट है तो एक दिन आपको फॉर्म भरने के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका लाइसेंस 25 जुलाई तक बन जाता है तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आपके पास में HMV लाइसेंस होना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है कि वो पुराना है या फिर नया है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास में HMV लाइसेंस होना चाहिए। कब तक का चलेगा, जिस टाइम पर तुम फॉर्म अप्लाई करते हो उसी समय आपके हाथ में होना चाहिए। अब HMV लाइसेंस कैसा होता है, यहाँ पे देखिए ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये जो तस्वीर यहाँ पे दिख रही है वो देख लीजिए एक बार। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है दोस्तों, इसको देखिए, ये आपके LMV लाइसेंस की तस्वीर है। कैसे, यहाँ पे एक बाइक बनी हुई है। क्या है दोस्तों, यहाँ एक बाइक बनी हुई है और एक कार आपकी बनी हुई है। एक कार बनी हुई है और एक बाइक आपकी बनी हुई है। लेकिन इस वाले लाइसेंस को देखते हैं, इस वाले लाइसेंस को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका एक HMV लाइसेंस है। ये क्या है दोस्तों, HMV लाइसेंस है। इसका पता कैसे लगा, यहाँ तो आपका बाइक दिया गया है, यहाँ पे आपका LMV लाइसेंस कार वगैरह के लिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के लिए है इसलिए TR लिखा गया है, LMV TR, यानी कि आपका लाइट मोटर व्हीकल है ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये आपका क्या है दोस्तों, ये HMV लाइसेंस है, इसलिए यहाँ पे जो ट्रक है वो आपको दिखाया गया है। और यहाँ क्या देखने को आपको मिलेगा, ट्रांस लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे HMV व्हीकल के लिए आपका लाइसेंस है, उसमें आपको ट्रांस या HMV लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने लाइसेंस को देख सकते हैं। आयु सीमा क्या रहेगी, देखिए आपका जो एज है वो 1 जनवरी 2022 के अनुसार
1 जनवरी 2022 के अनुसार लिया जाएगा। किसके अनुसार लिया जाएगा? 1 जनवरी 2022 के अनुसार। तो जो ईडब्ल्यूएस के जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एज है वो 21 से 30 साल है। जो ओबीसी की एज है वो दोस्तों 21 से और 33 साल है। यहाँ 3 साल का छूट मिलता है। किसको मिलता है? ओबीसी वालों को मिलता है। और एससी और एसटी के लिए जो आपकी एज रहेगी वो 21 से 35 साल रहेगी। और यहाँ इनको कितने साल का छूट दिया जाता है? 5 साल का आपको छूट दिया जाता है। ठीक है। अगर कोई बंदा डिपार्टमेंटली है, मतलब दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी काम लगा हुआ है, जैसे कि एमटीएस वगैरह की वैकेंसी पे लगा हुआ है, तो वो बंदा होता है डिपार्टमेंटली कैंडिडेट। उनके लिए एज क्या रहेगी? जनरल वालों के लिए 21 से 40 साल रहेगी, ओबीसी वालों के लिए 21 से 43 साल रहेगी, एससी और एसटी वालों के लिए 21 से 45 साल रहेगी। अब 2 कैंडिडेट आते हैं। कौन कौन से? एक वो आते हैं जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उन बच्चों को एज में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। कांस्टेबल में दी जाती है, लेकिन ड्राइवर में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। याद रखना, जो कैंडिडेट जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं किसी भी जॉब के ऊपर, तो उनको एज में यहां कोई भी छूट नहीं है। ये आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है, ना कि कांस्टेबल की वैकेंसी है। उसके बाद में अगर आप लोगों में से कोई विधवा हो जिसका पति मर गया हो, तो वो भी इस वैकेंसी को नहीं दे पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां एनसीसी सर्टिफिकेट की अगर दोस्तों बात करें तो कांस्टेबल के अंदर क्या होता है? कांस्टेबल के अंदर दोस्तों अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, और सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। और ये नंबर कैसे होते हैं? आपके बोनस के नंबर होते हैं। ये नंबर कैसे होते हैं? फ्री में आपको दिए जाते हैं। लेकिन ड्राइवर की दोस्तों अगर बात करें तो अभी तक एनसीसी का कोई भी किसी प्रकार का नंबर है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ड्राइवर के पेपर में आपको एनसीसी का कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ कांस्टेबल का ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि ए के लिए 2, बी के लिए 3 और सी के लिए 5 दिए जाते हैं। अगर ड्राइवर में भी एनसीसी के नंबर जोड़ते हैं तो ये कब पता लगेगा? ये हमें जब 27 तारीख को इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस दिन हमें पता लगेगा, तो उस दिन हम बता सकते हैं। लेकिन अभी तक एनसीसी का कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, पदों की संख्या कितनी रहने वाली है? पदों की संख्या कितनी रहने वाली है? देखिए, ये जो ड्राइवर की वैकेंसी है मई 2021 में आपको पता लग गया था कि दिल्ली पुलिस में, इससे पहले की भी बात कर लेते हैं, 2019 के अंदर आपको पता लग गया था। एक बार इसका क्या निकला था? स्टैंडिंग ऑर्डर आया था। 2019 में इस वैकेंसी के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर आया था। उसके बाद मई 2021 के अंदर यहां पे 1245 वैकेंसी के लिए ये वैकेंसी फाइनल की गई थी, लेकिन ये मई 2022 में नहीं, 21 में नहीं आ पाई। तो अब ये जो वैकेंसी 2022 में आ रही है ये दोस्तों 1411 पोस्ट के ऊपर आएगी, 1411 पोस्ट के ऊपर आएगी। तो किसी भी डिपार्टमेंट में आज तक की जो सबसे बड़ी भर्ती है ड्राइवर के लिए, वो आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी होने वाली है। मात्र अगर आपने देखे हो तो सीआरपीएफ में, बीआरओ में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, आर्मी में, यहाँ पे दो पदों की संख्या होती है वो 300 से और 500 तक ही होती है। लगभग 300 से 500 वैकेंसी आपकी आती हैं, लेकिन पहली बार दिल्ली पुलिस के अंदर लगभग 1500 पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसी आ रही है। तो इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। यहाँ पे केवल ये जो 1411 पोस्ट है केवल लड़कों के लिए है, यहां लड़कियों का कोई स्थान नहीं है। मतलब दिल्ली पुलिस जानती है कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, जैसे स्कूटी को ठोक देती है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें सीटों की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 604 सीटें रहेंगी, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 353 सीटें रहेंगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 142 सीटें आपकी रहेंगी, एससी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों यहां पे 50 सीटें रहेंगी, एससी कैटेगरी की बात करें तो
62 सीटें आपकी रहने वाली हैं। तो यहां पे कड़ा मुकाबला आपको करना होगा। अगर देखो मान लीजिए कोई एसटी का बंदा है, उसकी 50 सीटें हैं केवल, अगर वो बंदा जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर लेके आता है तो वो इन 604 के अंदर भी जा सकता है। तो ये मत सोचो कि हमारी कास्ट के अंदर ज्यादा सीटें हैं, हमारी कास्ट के अंदर कम सीटें हैं। तो यहां पे आप अगर मेहनत ज्यादा करते हो तो आपके लिए ये वैकेंसी नौकरी देने वाली वैकेंसी होने वाली है। तो यहां पे कितनी पोस्ट आएंगी दोस्तों? 1411 पोस्ट आपकी रहेंगी। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए 9 दिन बाद में आपके फॉर्म आ रहे हैं। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप पहले अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, वरना सिलेक्शन लेने के बाद भी डॉक्यूमेंट जांच में आपको निकाल दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट की जो जांच है वो कब होती है दोस्तों? आपके फिजिकल के टाइम डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। आगे बात करते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास में 10वीं का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है आप 12th पास देख सकते हैं, इसलिए 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे मूल निवास पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, डोमिसाइल जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अब ये जो यहां जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको देख लीजिए। जो बंदा ओबीसी के अंदर है, एससी और एसटी के अंदर है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो बंदा अदर स्टेट से है तो वो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए, वो बनवा सकता है। मतलब अगर जो बंदा दिल्ली का नहीं है और जो बच्चे दिल्ली के हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है, वो अपना दिल्ली का ही ओबीसी, एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी बच्चे अदर स्टेट से हैं उनको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। और जो बच्चे ओबीसी में हैं वो अपना मूल निवास पत्र भी कहाँ का बनवाएंगे? सेंटर का बना लेंगे, जो इंग्लिश के अंदर बनता है। तो यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है, जो बच्चे जनरल के अंदर आते हैं और अगर वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को पास करते हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी बनवा लें। जिसके परिवार की उम्र अगर 8 लाख रुपए से कम है उनका ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट बन सकता है। और वो कहाँ का होना चाहिए दोस्तों? सेंटर लेवल का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? आपका सेंटर लेवल का होना चाहिए। एक चीज और है, जो बच्चे चौधरी हैं, जो जाट हैं, जो जाट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो अपने अपने स्टेट में कहाँ आएंगे? वो अपने अपने स्टेट में ओबीसी के अंदर आते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर उन बच्चों को अगर वो दिल्ली के ना होकर अदर स्टेट के हैं तो वो कहाँ आएंगे दोस्तों? जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो दिल्ली के जाट हैं, जो दिल्ली के जाट हैं वो दोस्तों ओबीसी के अंदर ही आएंगे। जो अदर स्टेट के हैं जाट वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे और जो दिल्ली के हैं वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। और ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं दोस्तों, कोशिश करो कि 1 साल से पुराने ना हो। वैसे 3 साल तक के चल जाते हैं, लेकिन अभी आपके पास में टाइम है तो आप नए भी अपना बनवा सकते हो। उसके आगे की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि अपना फॉर्म ईडब्ल्यूएस से लगाएं या फिर हम जनरल कैटेगरी से लगाएं। देखो सबसे पहले एक चीज आप देखो, एक चीज मैं आपको पहले ये देखिए, इससे क्या होगा दोस्तों? आपका 5 से 7 नंबर का जो मार्क्स है उसका आपको फायदा होगा। किस प्रकार से फायदा होगा? पहले ये देख लीजिए कौन कौन ईडब्ल्यूएस को बनवा सकता है और किस प्रकार का ईडब्ल्यूएस आपको बनवाना चाहिए। अगर दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस है वो कहाँ का होना चाहिए? आपके पास में सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अब सेंट्रल लेवल की क्या कंडीशन है? सेंट्रल लेवल की ये कंडीशन है कि आपकी आय, यानी कि जो आपके परिवार की आय है वो दोस्तों 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहाँ नहीं होनी चाहिए? 8 लाख रुपए से आपकी जो इनकम है वो आपके परिवार की अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है,
हरियाणा का जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों, जो हरियाणा स्टेट के लिए बनता है, उनकी कंडीशन ये है कि आपको 6 लाख रुपए तक का अगर आपके परिवार की आय है तो आपका ईडब्ल्यूएस है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। तो हरियाणा वाले को 2 ईडब्ल्यूएस बनवाने पड़ते हैं। कैसे? अगर वो हरियाणा की वैकेंसी देख रहे हैं तो आप 6 लाख तक का आपका ईडब्ल्यूएस चल जाएगा, लेकिन जो सेंटर की कंडीशन है वो आपकी 8 लाख रुपए की है, तो ये 6 लाख का जो है वो सेंटर लेवल पर नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार जो यूपी स्टेट है उनकी कंडीशन 8 लाख रुपए की है और इधर सेंटर की कंडीशन भी कितनी है दोस्तों? 8 लाख रुपए तक की है। तो ये यूपी में भी चलेगा और ये सेंटर लेवल पे भी चलता है। तो यूपी वाले बच्चे जिनका ईडब्ल्यूएस 8 लाख के हिसाब से बना हुआ है उनको सेंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन हरियाणा वाले बच्चे जिनका ईडब्ल्यूएस 6 लाख तक का बना हुआ है उनको जरूरत है कि वो नया ईडब्ल्यूएस 8 लाख रुपए तक का बनवा ले। ठीक है, तो जिसने नहीं बनवाया है वो बनवा सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से आपकी जो कट ऑफ है वो 5 से 7 नंबर का फायदा आपको देने वाली है। अब कई लोग देखिए, कई लोग आपको बताएंगे कि भाई ईडब्ल्यूएस से फॉर्म मत लगाना, आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा भी जा सकती है। दोस्तों अभी तक ऐसा एक आध वैकेंसियों में हुआ है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज्यादा गई है, लेकिन अगर पिछले ही कांस्टेबल 2020 की बात करें और अगर यहाँ की कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ है वो 72.20 पे गई है और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो दोस्तों 62 पॉइंट लगभग 50 पे गई है, 63.50 पे गई है शायद। तो ये देखिए यहाँ पे 62.50 ही है, तो यहाँ पे लगभग दोस्तों 10 नंबर का आपको फायदा होता है। अगर ईडब्ल्यूएस में 2000 की बात करें 2020 की, तो कांस्टेबल के लिए 10 नंबर तक कट ऑफ कम गई है। तो आप सोच लीजिए आपको ईडब्ल्यूएस से फॉर्म लगाना है या फिर जनरल से। मैं तो ये कहूंगा अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप 100% अपना फॉर्म ईडब्ल्यूएस से भरना, क्योंकि सिलेक्शन आपको 5 से 7 नंबर कम नंबर पे ही मिल जाता है। आगे की बात करते हैं दोस्तों, आगे की बात करें तो आपकी सैलरी है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे, देखो ड्राइवर भी आपका कांस्टेबल होता है और कांस्टेबल भी आपका कांस्टेबल होता है, इसलिए जो ड्राइवर और कांस्टेबल की सैलरी है उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए जब आप थाने के अंदर पोस्टेड हैं, कहाँ है दोस्तों? थाने के अंदर, तो आपकी कांस्टेबल की जो वर्तमान सैलरी है जो अभी 31 तारीख को आ रही है वो दोस्तों 44,800 रुपए है। ये कौन से बैच वालों की है? जो 2018 के अंदर लगे हैं, 2018 के अंदर लगे थे। मेरी वाइफ है इसलिए मेरे को इस चीज का नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद जो ड्राइवर की सैलरी है, अगर आज आप थाने के अंदर पोस्टेड हैं तो दोस्तों जो ड्राइवर की सैलरी है वो आपकी लगभग 45,000 रुपए के आसपास रहेगी। मतलब कांस्टेबल से भी ज्यादा 1-2 हजार रुपए आपकी सैलरी रहती है जो बंदे ड्राइवर से सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ कांस्टेबल के अंदर भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, आपको जनवरी के मंथ में डबल सैलरी मिलती है, मतलब पूरी साल में 13 मंथ की सैलरी आपको दी जाती है। किसमें दी जाती है? कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, यानी कि आपकी जनवरी में 2 सैलरी एक साथ आती हैं। उसके बाद जो आपकी छुट्टियां वगैरह हैं और जो ड्राइवर की छुट्टियां वगैरह हैं वो बिल्कुल आपकी सेम रहती है। तो यहाँ पे ड्राइवर में भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और जनवरी के अंदर आपको भी डबल सैलरी दी जाती है। तो इसका मतलब पूरी साल में आपको लगभग 10 से 12 हजार रुपए कांस्टेबल से ज्यादा ही मिलते हैं, कांस्टेबल से ज्यादा ही मिलते हैं। तो इसके लिए अब ड्राइवर को आप कमजोर मत समझना। ये जो वैकेंसी है ड्राइवर वाली, ये सिर्फ आपको नौकरी देने के लिए आई है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में आज तक 1500 वैकेंसियां एक साथ नहीं आई हैं। उससे आगे की बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग की अगर दोस्तों बात करते हैं, देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है? जब आपका 2017 के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी हुई थी तो यहां पे कोई नेगेटिव नहीं था, लेकिन एसएससी ने क्या करा दोस्तों, 2020 वाली कांस्टेबल की वैकेंसी में कितना नेगेटिव कर दिया? 1/4 का नेगेटिव कर दिया।
इसी प्रकार देखें तो जीडी की वैकेंसी जो 2017-18 की वैकेंसी थी उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन 2020-21 की वैकेंसी में 1/4 की नेगेटिव कर दिया। और एसएससी ये नेगेटिव क्यों करती जा रही है? कट ऑफ को रोकने के लिए, ताकि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसी का एक्चुअल में सिलेक्शन हो पाए। यहां दिल्ली पुलिस एससीएम की जो वैकेंसी है अभी जो चल रही है आपने देखा होगा, इसके अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है दोस्तों? 1/2 कर दी गई है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, पहले इनमें नेगेटिव नहीं था, इन सभी में अब नेगेटिव जोड़ दिया गया है। तो पहले जब 2019 के अंदर आपकी ड्राइवर की वैकेंसी आ रही थी यहां भी कोई नेगेटिव आपका नहीं था, लेकिन अब जो 2022 के अंदर आएगी उसके अंदर 100% आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और कितना रहेगा दोस्तों? 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग आपके ड्राइवर के पेपर में भी रहेगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहेगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, किस किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है जो 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए 90 मिनट आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या क्या 90 मिनट आपको दिए जाते हैं, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे आगे बात करेंगे। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल दोस्तों आपका एक क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब ओनली आपको फिजिकल पास करना है। उसके बाद अगर बात करें ड्राइविंग टेस्ट की, जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है वो दोस्तों 150 मार्क्स का होता है, लेकिन जो जो आपकी फाइनल कट ऑफ होती है, फाइनल कट ऑफ के अंदर दोस्तों ये जो मार्क्स हैं ड्राइविंग टेस्ट वाले 150 ये नहीं जुड़ते हैं, ये केवल आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। इसकी भी आगे बात करेंगे। और इसके आगे बात करें तो दोस्तों आपका जब ट्रेड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आगे की बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या रहने वाला है, देखिए टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 100 ही मार्क्स के वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहने वाला है। यहां पे दोस्तों मैथ के आपके केवल 10 क्वेश्चन आते हैं, वो 10 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के रहने वाले हैं। जीके के काफी बच्चे पूछ रहे थे साइंस भी आता है कि नहीं आता। दोस्तों आपके जीके के सेक्शन में ही साइंस पूछा जाता है और यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो 20 नंबर का ये आपका मैटर रहने वाला है और 20 ही मार्क्स के ये रहते हैं। उसके बाद सबसे मेन पार्ट क्या है, सबसे मेन जो पार्ट है वो आपका ड्राइविंग पार्ट है और यहाँ पे 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार 100 नंबर का आपका टेस्ट होता है और 100 ही मार्क्स आपको 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो टाइमिंग रहता है दोस्तों आपके लिए 90 मिनट का रहता है। अब एक बच्चे के मन में डाउट है कि क्या कंप्यूटर भी आता है। दोस्तों कंप्यूटर आपके एग्जाम में नहीं आता है, कंप्यूटर आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो अब इसमें टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो में लेकर आऊंगा, जो उसमें आपको बताऊंगा कि मैथ में आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग में आपके कौन से रहेंगे, ड्राइविंग पार्ट में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। आगे की बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस के ऊपर 13वां जो टॉपिक है आपका सिलेबस का है। सिलेबस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं लेकर आऊंगा और ये वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं फोरम की संख्या, कि इस वैकेंसी में आपकी फोरम की संख्या है वो कितनी रहने वाली है। देखिए जो आपकी पोस्ट है वो 1411 है, ठीक है, आपकी पोस्ट की संख्या 1411 है। तो इस पोस्ट के लिए कितनी फोरम की जो संख्या है वो आ सकती है दोस्तों, लगभग 4 लाख से और 5 लाख तक, 4 लाख से 5 लाख तक आपके जो फोरम हैं वो भरे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस वैकेंसी का काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवा लिया है। लेकिन जो कंपटीशन है
कंपटीशन है वो दोस्तों आपका लगभग मान सकते हैं इस वैकेंसी में आपका 50% ही रहने वाला है। 50% किस हिसाब से, अगर आपके कांस्टेबल की वैकेंसी में कंपटीशन 100% रहता है तो दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन आपका 40 से 85% रहेगा। मतलब आप इस वैकेंसी में इजली तौर पर नौकरी ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन माध्यम से लगभग 5 से 7 हजार बच्चे हैं जो केवल पढ़ रहे हैं। किसके सिलेबस को पढ़ रहे हैं? ड्राइवर के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं 5 से 7 हजार बच्चों में 1400 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कांस्टेबल में क्या होता है, 15 से 20 लाख बच्चे पेपर देते हैं और फॉर्म कितने भरे जाते हैं? लगभग 29 से 30 लाख आपके फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्म की संख्या भी बहुत कम है और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत कम है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यार ये तो ड्राइवर की वैकेंसी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो सैलरी है वो आपकी 45,000 रुपए है। तो इस वैकेंसी को कौन बच्चा छोड़ना चाहेगा। आगे की बात करते हैं। बुक्स की बात करें तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के मामले में सबसे बेस्ट बुक है वो लास्ट एग्जाम की है। आपकी लास्ट एग्जाम की जो बुक है वो इतनी बेस्ट है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको देखो, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पे आपको 2100 प्लस क्वेश्चन है वो इस बुक में देखने को मिलते हैं और सभी प्रकार के टेक्निकल हो, आपका धाराओं से रिलेटेड हो, मोटर वाहन अधिनियम से रिलेटेड हो, आपका संकेतों से रिलेटेड है, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं और कंप्लीट सिलेबस आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चा इस बुक को परचेज करना चाहता है वो परचेज करने से पहले यहाँ ये जो अपडेट का चिन्ह है वो देख लेना। और इसको कहां से आप परचेज कर सकते हो दोस्तों, इस बुक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर से परचेज कर सकते हो। तो यहां पे इसके लिंक आपको कहां मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और दिल्ली पुलिस के मामले में सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। अगर आप इस बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं, अगर आप इस बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब ऑनलाइन क्लासों की बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस के मामले में सबसे बेस्ट जो बैच है ऑनलाइन वो आयुष्मान बैच है और इसमें आपको कंप्लीट जो सिलेबस है ड्राइवर के 50 नंबर का वो करवाया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप मैथ रीजनिंग और जीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वाले बैच को ले सकते हैं। ये स्पेशल आपके ड्राइवर मैथ रीजनिंग और जीके के लिए बैच है। दोनों बैच आपको कहां मिलेंगे, लास्ट एग्जाम का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, दोनों बैच आपको वहां पे मिल जाएंगे। या फिर जो आप हमारे जो नंबर हैं, कौन से वाले नंबर हैं, जो हमारे नंबर हैं 9461216484, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में सबसे अच्छी तैयारी आपको लास्ट एग्जाम के माध्यम से ही करवाई जा रही है। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में चला जाना जहां 15 से 20 हजार रुपए आपसे लिए जाते हैं, या फिर किसी भी ऑनलाइन चैनल पे चले जाना, यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ लेना, आपको हमारे जितना जो कंटेंट है वो किसी के द्वारा नहीं करवाया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, कितने बच्चे इस वैकेंसी के लिए पास किए जाएंगे। आपकी जो वैकेंसी है वो 1411 है, लेकिन जब आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए दोस्तों कितने बच्चे पास किए जाएंगे, कितने बच्चे पास किए जाएंगे। तो देखें कांस्टेबल में क्या हुआ था दोस्तों, कांस्टेबल के अंदर 5836 वैकेंसी थी। जो कांस्टेबल 2020 वाली वैकेंसी थी 5836 वैकेंसी थी और इसमें 12 गुना बच्चों को पास किया गया था। लगभग आपके 68 से और 70,000 बच्चे पास किए गए थे। मतलब यहाँ पे 12 गुना बच्चों को पास किया गया है। तो ड्राइवर में क्या होगा, ड्राइवर में भी लगभग 12 गुना जो बच्चे हैं उनको पास किया जाएगा। ड्राइवर में भी क्या होगा, 12 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। और लगभग इस वैकेंसी में 17,000 बच्चे किसके लिए पास होंगे, फिजिकल के लिए पास होंगे। फिर फिजिकल के अंदर कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे और जो पास हो जाते हैं उनको आगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उनको किसके लिए बुलाया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उन बच्चों का ड्राइविंग टेस्ट अगर पास हो जाता है
तो उन्हीं बच्चों का मेडिकल करवाया जाएगा और फिर सभी बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आगे बात करते हैं फिजिकल आपका कैसा होगा। देखिए, अगर आपकी एज कितनी है दोस्तों, अगर आपकी एज 30 साल है, अगर आपकी एज है वो 30 साल है, तो आपको 7 मिनट के अंदर ये फिजिकल है वो करना पड़ेगा। और आपके लिए लॉन्ग जंप कितनी रहेगी, 12.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी। हाई जंप कितनी रहेगी दोस्तों, 3 फीट 6 इंच आपका हाई जंप रहने वाला है। आगे बात करें, अगर आपकी एज 30 से और 40 साल के बीच में है, ये हो गया अगर आपकी एज 21 साल तक है, 21 साल से और 30 तक है, तो आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी। अगर 30 से और 40 के बीच की है तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी पड़ेगी। 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे लॉन्ग जंप कितना है, 11.5 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और 3 फीट 3 इंची आपको हाई जंप करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है, जो डिपार्टमेंटली कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये जो फिजिकल है 9 मिनट में आपको करना पड़ेगा और 10.5 फीट आपके लिए लॉन्ग जंप रहने वाला है और हाई जंप आपके लिए 3 फीट रहने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो आपका फिजिकल है वो करवाया जाएगा। तो मोस्टली बच्चे कौन से हैं, 21 से और 30 वाले हैं, जिनको 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है और 12.5 फीट में आपको लॉन्ग जंप है और 3 फीट 6 इंची क्या है आपका हाई जंप है। आगे बात करते हैं आपकी जो ट्रेनिंग है वो दोस्तों कैसी होती है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो दोस्तों कैसी होती है, ट्रेनिंग के दौरान क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या आपको ड्रेस मिलती है और किस किस तरीके से आपकी जो ड्यूटी है वो आपकी होती है, सबकी डिटेल से बात करेंगे। देखिए, जो आपकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो दोस्तों 4 से और 6 मंथ का होता है। ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 4 से और 6 मंथ का होता है। ट्रेनिंग में दोस्तों आपको कभी भी ड्राइविंग सिखाते नहीं है, क्योंकि जब आप HMV लाइसेंस से भर्ती होते हैं तो डिपार्टमेंट का कहना है कि आपने गाड़ी तो चला के ये लाइसेंस बनवाया है, तो इसका मतलब कभी भी आपको ट्रेनिंग के दौरान ड्राइविंग करना नहीं सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपातकालीन अगर स्थिति हो, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, आप लोगों की भी ट्रेनिंग के दौरान ड्यूटी लगवा दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इनको गाड़ी तो चलाना आता ही है, तो ड्राइवर का काम क्या होता है, गाड़ी चलाना। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपसे भी ड्यूटी करवाई जा सकती है। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो आपकी ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी होती है। ट्रेनिंग टाइम में देखिए, ये जो बच्चे 2020 के सिलेक्ट हुए हैं उनकी जो सैलरी है, गर्ल्स की सैलरी आ चुकी है और गर्ल्स को 3 महीने की जो सैलरी है वो 91 से 92 हजार रुपए आई है, 91 से 92 हजार रुपए आई है। तो अगर आप अब दिल्ली पुलिस के अंदर लगते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम आपको 30 से 31 हजार रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों, 30 से 31 हजार रुपए मिलेंगे। और जब आपकी थाने के अंदर ड्यूटी लग जाती है तो यही सैलरी आपकी 44 से 45 हजार रुपए हो जाती है। ड्रेस मिलती है, बिल्कुल आपको ड्रेस मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी जो ड्रेस वगैरह है वो सिलवा दी जाती है। जो आपका पर्सनल अकाउंट नंबर है, जिस खाते में आपकी सैलरी आती है, वो आपको दे दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी ड्यूटी है वो किस किस तरीके से होती है। ड्राइवर की जो ड्यूटी है वो किस किस तरीके से होती है। देखिए, जो थाने के अंदर नॉर्मल व्हीकल होते हैं, नॉर्मल व्हीकल का मतलब जो PCR वगैरह होती है, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर इनोवा गाड़ी होती है, स्कॉर्पियो होती है, तो वो गाड़ी जिप्सी वगैरह होती है, तो वो आपको चलानी होती है अगर आपकी ड्यूटी नॉर्मल थाने में लगी हुई है। अगर थाने में ही आपको एक कौन सी ड्यूटी करनी पड़ती है, आप SHO के ड्राइवर आप बन सकते हैं। SHO की गाड़ी आपसे चलवाई जा सकती है। उसके बाद उच्च रैंक के जो अधिकारी हैं, IPS वगैरह हैं, आपके जो DCP वगैरह हैं, इन सभी उच्च रैंक के अधिकारियों की गाड़ी आपसे चलवाई जा सकती है। उसके बाद बटालियन के जो ट्रक वगैरह होते हैं और जो बटालियन के बस वगैरह होते हैं, जो बटालियन में काम आते हैं, जैसे पुलिस की किसी टुकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आपसे बटालियन के रूप में भी बस, ट्रक और कार हैं वो चलवाई जा सकती हैं।
तो ये क्या है, आपकी ट्रेनिंग के दौरान किस प्रकार से होती है आपकी ट्रेनिंग और आपकी जो ड्यूटी है वो किस प्रकार से होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आपकी जो जॉब लोकेशन है वो क्या रहती है, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहती है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो हमेशा आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली के अंदर ही रहेगी। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो हमेशा दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। लेकिन क्या होता है, अगर आपकी स्पेशल सेल के साथ में ड्यूटी लगाई गई है या फिर आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि दिल्ली से बाहर जाते हैं, कहाँ जाते हैं दोस्तों, दिल्ली से बाहर जाते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली का अपराधी है और वो कोटा जाके छुप गया या फिर यूपी जाके छुप गया, तो दिल्ली पुलिस उसे यूपी से भी अरेस्ट करके ला सकती है। तो इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन या स्पेशल सेल के समय क्या होगा, आउट ऑफ दिल्ली आपकी जो ड्यूटी है वो आपको जाना पड़ सकता है। मतलब हमेशा आपकी ड्यूटी है वो दिल्ली के अंदर रहेगी, लेकिन कुछ स्पेशल काम के लिए आपको बाहर भी दिल्ली से जाना पड़ सकता है। तीसरी जो ड्यूटी है वो कहां लगती है, आपकी सिक्योरिटी में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैसे पीएमओ की जो सिक्योरिटी है, आपको पता है प्रधानमंत्री जी कहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, राष्ट्रपति जी कहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी किसका है, दिल्ली पुलिस का है। तो यहां पे दोस्तों आपकी जो सिक्योरिटी के रूप में ड्यूटी है वो पीएमओ ऑफिस में भी लगाई जा सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें प्रमोशन के बारे में कि किस प्रकार से एक ड्राइवर का जो प्रमोशन है वो आपका होता है, तो यहाँ पे देखो प्रमोशन के बारे में 10 साल के ऊपर आपका पहला प्रमोशन होता है। जब आप कांस्टेबल के लिए सेलेक्ट होते हैं, कांस्टेबल के लिए सेलेक्ट होते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप सेलेक्ट होते हैं, तो पहला प्रमोशन आपका 10 साल के अंदर होता है। जब यहाँ पे आप क्या बनोगे, आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, हेड कांस्टेबल आप बन जाओगे। उसके बाद 20 साल के अंदर, मतलब 10 के बाद 20वीं साल पर जब आपकी मान ली 20 साल की ड्यूटी हो गई तो आप एएसआई यहाँ पे बन जाओगे, और 30 साल की ड्यूटी पे आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई वहाँ पे प्रमोशन के बेस पे आप बन जाओगे। अगर आप ड्राइवर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप डिपार्टमेंटली जो एग्जाम है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाए, जैसे हेड कांस्टेबल अगर आप बन गए, एएसआई आप बन गए, और अगर आप एसआई तक भी बन जाते हैं, तो दोस्तों काम क्या रहेगा आपका, काम हमेशा आपको ड्राइविंग ही करवाई जाएगी। मतलब आपको ड्राइविंग ही आपको करनी है, क्योंकि जो आपका ट्रेड है वो हमेशा क्या रहेगा, ड्राइविंग रहेगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मैं ड्राइवर अगर भर्ती हो जाऊं तो क्या मैं कांस्टेबल की जॉब कर सकता हूं। मुझे आप एक बार बताइए, जो मान लीजिए रोटी पोने वाला है उससे आप बाल कटवा सकते हो, नहीं कटवा सकते ना। तो जो ड्राइवर है उससे कांस्टेबल की ड्यूटी किस तरीके से करवा लोगे, नहीं करवा सकते। यहाँ पे जो ड्यूटी का टाइमिंग है वो आप देखिए, जो आपकी ड्यूटी का टाइमिंग है क्या रहेगा। अब दिल्ली पुलिस के अंदर क्या कर दिया गया है, 8 घंटे का शेड्यूल कर दिया गया है कि डेली जो आपकी ड्यूटी है वो 8 घंटे की रहेगी। इस प्रकार से आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और अपने जो जरूरी काम होते हैं उनको भी आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो आपको 16 घंटे का रेस्ट मिल जाता है, 12 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं तो 24 घंटे का रेस्ट आपको मिल जाता था। इस प्रकार से आपकी जो ड्यूटी है वो टाइमिंग के हिसाब से होती थी। अब दोस्तों बात करते हैं आपके ड्राइविंग टेस्ट के बारे में, ट्रेड टेस्ट के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको बड़ी गाड़ी भी चलवाई जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपसे बड़ी गाड़ी भी चलवाई जाती है, और इसमें आपसे जो ऊपर छोटी है, ऊपर आपसे छोटी गाड़ी भी चलवाई जाती है, और एक बड़ी गाड़ी या बस वगैरह भी आपसे चलवाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों जब आपसे लाइट मोटर व्हीकल चलवाया जाता है, मतलब छोटी गाड़ी आपसे चलवाई जाती है, तो आपको आगे की तरफ ले जाने के लिए 20 नंबर मिलते हैं, पीछे की तरफ ले जाने के लिए 20 नंबर आपको मिलते हैं, और पार्किंग के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। इस तरीके से 50 नंबर का आपको छोटी गाड़ी चलाना होता है, और इसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है दोस्तों 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है, और इसमें आपको 75 नंबर लाके आप इसे क्या कर सकते हैं,
क्वालीफाई कर सकते हैं। क्वालीफाई, इसे क्या कर सकते हैं, क्वालीफाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से क्या होगा दोस्तों, इसी प्रकार से जो बड़ी गाड़ी है उसके लिए भी अगर आप आगे ले जाते हैं तो 20 नंबर मिलते हैं, पीछे ले जाते हैं तो भी 20 नंबर मिलते हैं, और 10 नंबर की आपकी क्या होती है, पार्किंग आपसे करवाई जाती है। तो 50 नंबर का बड़ी गाड़ी आपको दिया जाता है और इसमें भी आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा जो पोर्शन होता है यहाँ पे 25 मार्क्स का होता है। यहाँ भी ये जो पोर्शन है ये भी 50 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। किस तरीके से, यहाँ पे आपसे ट्रैफिक की नॉलेज होनी चाहिए, आपको रोड मैप के बारे में बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, आपको जो पोल्यूशन वगैरह है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो जैसे कूलेंट में कितना पानी डलेगा, बैटरी लेवल क्या रहेगा, टायर्स में हवा का लेवल क्या रहेगा, तो बेसिक जानकारियां आपसे पूछी जाती है जो 50 नंबर का आपका होता है और यहाँ भी 25 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। इस प्रकार से आपको 150 के अंदर 150 का आपका ट्रेड टेस्ट होता है और 150 में से दोस्तों 75 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। अगर आप 150 के अंदर 75 नंबर ले आते हैं तो आपका ये टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन ये जो 75 नंबर आप लेकर आए हो, 75 नंबर आप लेकर आते हो, ये आपके फाइनल मेरिट में दोस्तों नहीं जुड़ते हैं। फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के बेस के आधार पर ही बनती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एग्जाम है। अगर आप एग्जाम में ही रह जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आप इस वैकेंसी में आगे जा पाओगे। आगे की बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल दिल्ली पुलिस 2012 के लिए कट ऑफ और दिल्ली पुलिस 2022 के लिए जो कट ऑफ है। देखिए 2012 में जो ड्राइवर की कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी के लिए 78 थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 74 थी, एसटी कैटेगरी के लिए 71 थी और एससी कैटेगरी के लिए 45 नंबर पे ये कट ऑफ है वो 2012 के अंदर आपकी गई थी। लेकिन 2022 के अंदर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, जनरल के लिए आपको लगभग 70 से और 72 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे। मतलब फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, इससे 10 नंबर किसकी कम रहेगी। अगर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं तो 10 नंबर के लिए आपको छूट दे दी जाएगी। कैसे कि फिजिकल के टाइम जो कट ऑफ है वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 60 से 61 नंबर जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी के लिए आपकी 68 से 70 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 62 से 63 रह सकती है, एसटी कैटेगरी की 64 से 65 रह सकती है और एससी कैटेगरी की दोस्तों 55 से और 58 रह सकती है। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। फिजिकल के लिए सभी कैटेगरी में लगभग 10 नंबर की कट ऑफ कम जाएगी। मतलब फिजिकल के लिए जब आपसे एग्जाम होगा और फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, ओबीसी वाले लगभग 55 से और 58 नंबर वाले भी पास किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट वीडियो था। किसका था, आपके ड्राइवर का कंप्लीट वीडियो था। आशा करता हूं सारे जो डाउट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप ड्राइवर की बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब अपने दोस्तों को जाके, अदर यूट्यूब चैनल वालों को जाकर ये समझा दीजिए कि ड्राइवर की वैकेंसी में क्या क्या स्टेप होते हैं, किस किस प्रकार से प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।